हाँ देखिए मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यार रेडियस सर्कल की फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक सर्कल बनाते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एक पॉइंट ए लेना है। अब इसको फिर से पढ़ते हैं जिससे सही समझ में आए। यहाँ पे एक सेंटर ले लेंगे ओ। अब फिर से पढ़ते हैं, देखिए द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट। तो टेंजेंट बना लीजिए पहले, टेंजेंट, इसको नाम बी दे देता हूँ, ए बी, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गई ए बी, ठीक है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, यहाँ से, ठीक है, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे फिर लिखा है ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब ये जो टेंजेंट की डिस्टेंस थी वो यहाँ पे लिखी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से मान लो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसको यहाँ मिला देंगे, इसको, ये रेडियस है, ठीक है। तो आर फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो टेंजेंट है, टेंजेंट से रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है ना, यह हमें मालूम है। तो 90 डिग्री एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब इसमें हम लिखेंगे, देखो, फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB ट्राइंगल में हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिखेंगे, इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हम लिखेंगे OA का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हो गई। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ठीक है ना। तो OA कितना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, OA 5 का स्क्वायर हो जाएगा। OB जो है वो रेडियस है, पता करना है, ठीक है। और AB 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर। तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। 5 स्क्वायर क्या होगा, 25, माइनस 4, 4 या 16 इक्वल टू R स्क्वायर। 15 में से 25 में 16 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, इक्वल टू R स्क्वायर। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, √9। तो R इक्वल टू 3, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर आंसर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम। यहाँ लिखा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखिए कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक ही सेंटर पर ये 2 सर्कल बनाने हैं, ये 2 सर्कल दिए हैं, इसको हम कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने एक सर्कल ये बनाया, ठीक है, ये सेंटर है O, और इसी सेंटर पे एक और सर्कल इसके ऊपर मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। तो ये होता है कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। अब यहाँ लिखा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से ये मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये 3 सेंटीमीटर हो गई रेडियस स्मॉल सर्कल की, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, ये रेडियस हम बाद में लिखेंगे, पहले आगे क्या लिखा है, देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। ये जो लार्जर सर्कल है इसकी जो कॉर्ड है उसकी लेंथ पता करनी है। और ये कह रहे हैं विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। और ये कंडीशन भी समझ लो, देखो क्या लिखा है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। जो लार्जर सर्कल है, ये बड़ा वाला जो सर्कल है, इसकी जो कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए यहाँ से जा रही है, ऐसे। ये इसका नाम ए भी रख लें, इसको पॉइंट P मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब हम समझते हैं क्या है, यहाँ लिखा है
देखिए ये हमने रेडियस 5 सेंटीमीटर जो छोड़ी थी हम यहाँ पे मान लेते हैं, आप ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब फिर से इसको रीड करते हैं और डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। देखो 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 and 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल मैंने बताया कि एक ही सेंटर पे ये दोनों बने, इसको कंसेंट्रिक बोलते हैं। और अब रेडियस देखो ये 3 सेंटीमीटर मान ली स्मॉलर सर्कल के लिए, और बिगर सर्कल की रेडियस कितनी 5 सेंटीमीटर यहाँ तक मान ली हमने, ठीक है। आगे लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। यहाँ पे ध्यान देना, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है, यानी कि ए बी ये पता करना है। और ये हमने ऐसे ही क्यों बनाया, क्योंकि यह लिखा है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ये लिखा है स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है एक पॉइंट पे ये, ठीक है। कौन, ये बड़े सर्कल की जो कॉर्ड है स्मॉलर सर्कल को यहाँ टच कर रही है, यानी कि स्मॉलर सर्कल के लिए ये टेंजेंट है और बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है, ये कॉर्ड है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें अब क्या बताना है, ये ए बी की जो लेंथ है वो पता करनी है। हमें क्या पता करना है कि ए बी जो है वो उसकी लेंथ कितनी है, ये पता करना है हमें, ठीक है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं अब इसको हम सॉल्यूशन। तो अब हम लिखेंगे इसमें डायरेक्ट लिख दो फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल OPB, इन ट्राइंगल OPB, ये सीधे ट्राइंगल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस को मिलाने वाली जो लाइन है वो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, देखिए h हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड होती है, यानी कि ये, ठीक है, OB। तो OB का स्क्वायर इक्वल टू बेस ये PB का स्क्वायर प्लस ये OP का स्क्वायर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो OB जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू PB जो है वो पता करना है हमें, प्लस OP जो है वो 3 सेंटीमीटर के बने, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर, ठीक है। 5 5 या 25 माइनस 3 3 या 9, ठीक है, इक्वल टू PB स्क्वायर। तो 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 बचेगा, 16 इक्वल टू PB स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बाकी PB इक्वल टू √16, प्लस की वैल्यू लेंगे इसमें से, तो PB इक्वल टू 4 4 या 16 होता है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए AB इक्वल टू क्या है, जस्ट इसका डबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले हम लिखेंगे नाउ, देखो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 2PB, ठीक है। तो AB इक्वल टू 2 × 4, AB इक्वल टू क्या होगा 4 2 या 8 सेंटीमीटर। ये तो आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे हमको इसका रीजन देना पड़ेगा। रीजन क्या है, देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में, मैंने आपको बताई थी कि सेंटर से परपेंडिकुलर अगर किसी कॉर्ड पे अगर डाला जाए तो क्या होगा, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है 2 बराबर भागों में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर किसी सर्कल में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए अगर कॉर्ड पे, ठीक है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो क्या होगा, वो कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, यानी कि AP इक्वल टू BP हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये और ये बराबर है, तो ये डबल यहाँ हमने कर दिया है, तो इसका रीजन ये हो गया, ठीक है। तो आंसर 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, हो गया।